जय। बोले महावीर स्वामी भगवान की जय। आचार्य कमंडवताचार्य महामन राज की जय। वाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। अभी तक हम लेशाओं के बारे में पढ़ रहे थे। लेशाएँ समझ में आ गई चकरचंद जी? 6 लेशाएँ होती हैं, समझ में आ गई? लेशाएँ आपको पढ़ाया था कि 3 लेशाएँ शुभ होती हैं और 3 अशुभ होती हैं। उसका उदाहरण दिया था आम का वृक्ष, आम के पेड़ से, है ना? तो समझ में आ गया ना आपको? तो कौन सी लेशा धारण करोगे तुम? सभी लेशा धारण, सारी लेशा धारण करोगे? अरे ऐसा थोड़ी ना करना है कि एक कर लिया और अरे कमाल कर रहे हो तुम। इसका मतलब तुम्हारी समझ में नहीं आया। हमें केवल शुभ लेशाओं को ग्रहण करना है, अशुभ लेशाओं को नहीं करना है। दोनों लेशा, तीन दोनों को तो नहीं कर सकते तुम, आखिरी की तीनों को। ये कोई खाना थोड़ी है, सभी तरह का आहार करना है। गिरे हुए फल उठा लो वो उसमें बस। तुम पढ़ते नहीं हो, घर जाके थोड़ा सा पढ़ा करो दोबारा से। अब आहार के बारे में पढ़ेंगे। सामान्य भाषा में आहार का अर्थ अन्न आदि ग्रहण करना है, लेकिन जैन धर्म के अंदर आहार को भी विस्तृत रूप से समझाया गया है कि चतुर्निकाय के जीव आहार किस प्रकार लेते हैं। सबकी आहार करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। हमें यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए कि आहार भी मिथ्यात्व से जुड़ा हुआ है। जैसे श्राद्ध होता है तो कहा जाता है कि पंडितों को खिला दो तो पुरखों के पेट में चला जाएगा, ऐसे कहा जाता है। तो साहब करा है श्राद्ध? ऐसे करते हो तुम? ऐसे ही कहा जाता है। नहीं, आप ऐसे करते हो? हाँ, तो होती है, कर रही है। अच्छा, लेकिन इसको समझ लेना चाहिए कि आप मिथ्यात्व के वशीभूत होकर कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खाऊं और तुम्हारी भूख मिट जाए। आहार को पढ़ने से पहले हमें ये मोटा माटा समझ लेना चाहिए कि यदि मैं खा रहा हूँ तो मेरी ही भूख मिटेगी, किसी दूसरे पड़ोसी की भूख मिटने वाली नहीं है। मैं सांस लूँगा तो मेरा ही जीवन चलेगा, सांस लेने मात्र से ही जीवन नहीं चल सकता, तो आहार की बात क्या है? यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए मिथ्यात्व कितना हमारे जीवन में हावी हो चुका है कि किसी की भी अनर्गल बातों में आकर हम अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। कभी भी ऐसा संभव नहीं होता कि किसी जीव को खिलाएं और किसी जीव की तृप्ति हो जाए। ये तो 3 काल में 3 लोक में संभव नहीं है। इसलिए इस मिथ्यात्व को ताड़ना चाहिए, इस मिथ्यात्व को उठाना चाहिए कि जो कहते हैं कि ऐसे करके हम अपने पूर्वजों को पेट भर देंगे या पानी दे देंगे, ये सब मिथ्यात्व। एक तो तुम्हें यही नहीं पता कि जो तुम्हारे पूर्वज हैं वो है कहाँ है, ये तो पता ही नहीं है कौन सी गति में। देखो, यदि स्वर्ग में गए तो वो तो अमृत चखेंगे, उनको तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। त्रियंच बने तो कोई नहीं चाहेगा कि मेरा पूर्वज त्रियंच बने और मैं उसको आहार हूँ, तो चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। और त्रियंच को आहार दिया भी नहीं जा सकता किसी दूसरे के माध्यम से। और तीसरी गति हो गई नारकी। नारकी को तो एक गेहूँ का अन्न का दाना भी नहीं मिलता, पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती, पिलाते रहो तुम पंडितों को जितना पिलाना है। और मनुष्य गति में यदि जन्म लिया है तो वो तो अपना खा पी रहा है, उसको तुम क्या खिलाओगे पिलाओगे? जब मनुष्य गति में तुम्हारे पूर्वज हैं तो वो तो अपना खा पी रहे हैं, तो तुम्हारे खाने से तो तृप्त होंगे। तुम तो ये मान के उनको पंडितों को खिलाते हो कि हमारे पूर्वज तो नियम से देव बने हैं, चाहे वो किसी भी गति में हो। सब यही मानते हैं जिनके घर में है, जिसका कोई भी सगा संबंधी जाता है, और यही भावना भी रहती है कि इसकी सदगति हुई हो, देवगति हुई हो, तो वो देव बन गया। तो देव को तो किसी प्रकार के आहार की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो मन में सोचेगा और मन में सोचते उसके कंठ में अमृत की एक बूंद झड़ जाएगी और वो तो गया, सालों के लिए तृप्त हो गया। तो वहाँ तो तुम्हारे कबला आहार की जरूरत ही नहीं है। तो इस मिथ्यात्व को मिटाना चाहिए। जो लोग श्राद्ध आदि करते हैं वो घोर मिथ्यात्व का बंद करते हैं, घोर संसार का बंद करते हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी ग्रहण नहीं करते। इतना अपने जीवन में हम सबको सोच लेना चाहिए। किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, किसी की अनलगर बातों में नहीं आना चाहिए कि हम। अब आप एक मिथ्यात्व और देखो कि ठीक है, साल में 15 ही दिन खिलाओगे और 350 दिन भूखा रहेगा, कितना बड़ा मिथ्यात्व है। पूर्वज को फिर 15 दिन खिला दिया, 15 दिन में से भी एक दिन जो तिथि को उसकी मृत्यु
तो 365 दिन में 364 दिन भूखा मारो और एक दिन जमा दो, एक दिन में पूरे साल का पेट भर लो। ऐसे ही पेट भर जाता है आपका। कितना टाइम खाते हो दिन में? आहार कितनी बार लेते हो आप? दिन में कितनी बार खाते हो? 2 बार। 2 ही बार खाते हो और उसको 365 दिन में एक बार एक टाइम दे रहे हो बस। कितना मिथ्या आता है जीवन में। मिथ्या को हटाओ। हर जीव अपने लिए स्वयं कल्याणकारी है, कोई किसी के लिए कुछ भी करने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि सामान्य भाषा में आहार का अर्थ अन्न आदि ग्रहण करना है, परंतु यहाँ पर औदारिक, बैक्टीरियक आहार शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य उद्गलों को ग्रहण करना आहार कहा गया है। आहार के वेद जैन आगम में आहार 6 प्रकार के बताए गए। 9 कर्म आहार, शरीर निर्माण के निमित्तभूत 9 कर्म गणनाओं के प्रति समय ग्रहण होना 9 कर्माहार है। ये 13वें गुणस्थान तक प्रत्येक जीव में होता है। केवली भगवान के केवल एकमात्र 9 कर्माहार होता है ही होता है। दूसरा आता है कर्माहार, जीव के परिणामों के प्रति क्षण कार्माण गणगणाओं के ग्रहण करने को कर्माहार कहते हैं। नारकी जीवों के यही आहार होता है। जो नरक में जीव होता है उसको कोई आहार नहीं मिलता, किसी प्रकार का आहार नहीं मिलता, केवल कर्म का आहार मिलता है। कर्म को मानते जाते हैं, कर्म को ग्रहण करते जाते हैं। इसके अलावा उनको दूसरा कोई भी आहार मिलता नहीं है, न पानी, न खाना, कोई भी किसी भी प्रकार का न 9 कर्म आहार, कुछ भी नहीं मिलता। केवल कर्म आहार मिलता है। कर्म कोई कर्म गणगणाओं को ही ग्रहण करते रहते हैं। वो अशुभ कर्म करते रहते हैं, उन्हीं का बंद करते रहते हैं। तीसरा है कबलाहार। कबलाहार जो हम लोग करते हैं, मुख में कवल यानी गिरास लेकर जो आहार किया जाता है वो कबलाहार है। इसमें किसी वस्तु को पीकर, खाकर, चाटकर खाना भी सम्मिलित है। ये मनुष्य और त्रियंचों के ही होता है। जो मनुष्य और त्रियंच जो खाना खाते हैं उस खाने को कबलाहार कहते हैं। केवली भगवान, देवताओं और नारकियों के कबलाहार नहीं होता। देखो आ गया ना यहाँ पर, ना तो नारकियों के होता है, न देवताओं के होता है, और केवली भगवान। यानी जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, जब मनुष्य जीव को जब केवल ज्ञान हो जाता है तो वो कबलाहार नहीं करते। वो ऐसे वातावरण में से ही 9 कर्म आहार यही ग्रहण करते हैं। बस सारा उनके आसपास जो वर्गणाएँ होती हैं उन्हीं से भ्रष्ट कर लेते हैं और शरीर से ही उनको ग्रहण करके और शरीर से ही अपने जो इनको क्या बोलते हैं छिद्र होते हैं, इन्हीं में से बाहर कर देते हैं। उनके नाभि से नीचे का स्थान मलमूत्र आदि क्रियाएँ उनके नहीं होती। तो ये कबलाहार कौन कौन करता है? केवल मनुष्य और रेंज करते हैं। केवली भगवान, देवताओं, नारकियों कबलाहार नहीं होता। ये आहार 4 प्रकार का होता है। खाद्य, स्वाद, पेय और ले। तो आपने सुना होगा मुनि महाराज जब समाधि मरण आदि करते हैं तो चारों प्रकार का आहार का त्याग करते हैं। तो चारों प्रकार के आहार का त्याग, कोई तुमसे पूछे कि 4 प्रकार के आहार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है खाद्य, यानी अन्न आदि रोटी वगैरह हम खाते हैं। फिर स्वाद्य सुपाड़ी, सौंफ, ऐसे जो मुख वाश क्या बोलते हैं उसको, हाँ माउथ फ्रेशनर आदि चीज़ें खाते हैं, सुपाड़ी उपाड़ी, ये स्वाद्य। और तीसरा है पेय यानी पीने वाले पदार्थ। और तीसरा है ले यानी रबड़ी आदि चाटने वाले जो पदार्थ होते हैं, जो खिचड़ी विचड़ी दलिया वगैरह, ये ले। इस तरह का ये 4 प्रकार के आहार होते हैं। और अंत समय में जब समाधि मरण के आसपास होते हैं मुनराज या कोई उपसर्ग आदि आता है तो चारों प्रकार के आहार का त्याग करके ध्यान में लीन हो जाते हैं। चौथा है मानस आहार, यानी मानसिक चिंतन से होने वाला आहार। ये देवों के होता है। केवल देवता ये आहार करते हैं। देवों को भूख लगने पर मन से भोजन करने का विचार करते हैं और गले में अमृत झड़ जाता है तो उनकी क्षुधा की निवृत्ति हो जाती है। वर्षों में, महीनों में एक बार ऐसा, जैसे जैसे स्वर्ग ऊपर ऊपर जाएगा वैसे वैसे उनकी भूख की अवधि बढ़ती जाएगी। यानी सौधर्म इंद्र की सबसे कम, ईशान की उससे ज़्यादा, सानस, महेंद्र, उसके बाद ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, तो ऐसे ऐसे ऊपर जाते जाएंगे तो उसमें देवों की जो भूख लगने की अवधि है वो बढ़ती जाएगी। कोई फिर 1 साल, 2 साल, 4 साल, इस तरह से। उनके कोई कबलाहार नहीं करते। सेब वगैरह है
क्योंकि इनके शरीर में मांस हड्डी वगैरह नहीं होता, तो इनको इन चीज़ों की कबल आहार की जरूरत नहीं है। और ये सब चीज़ें खाने वाले के ही हड्डी मांस आदि बनते हैं। तो देवताओं के तो बैक्टीरियल शरीर होता है, तो उसमें तो खून भी नहीं होता, तो ये केवल अमृत झरता है, अमृत से ही वो शरीर उनका पुलकित होता है। फिर होता है ऊष्माहार, पक्षी द्वारा अपने अंडे को सेवना ऊष्माहार कहलाता है। अंडे के अंदर जो जीव होता है वो आपने देखा होगा, जो पक्षी अंडे देता है तो वो उसके ऊपर आकर बैठता है, तो जो उसके अंदर जो बच्चा होता है वो उसके स्पर्श से ही आहार कर, मतलब उसकी तृप्ति हो जाती है। उसमें ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है उसके बैठने से, तो वो जो जीव है अंडे के अंदर, वो जीव उसके स्पर्श से और अंडे और उसके शरीर के स्पर्श से ऐसी ऊष्मा प्रकट होगी कि वो उसकी भूख की तृप्ति हो जाएगी। वो जो अंदर जो बच्चा होगा अंडे के अंदर वो तृप्त हो जाएगा। और छठवा है लेप्याहार, शरीर के स्पर्श मात्र से ग्रहण किए जाने वाला आहार लेप्याहार है। ये मात्र एक इंद्रिय जीवों के होता है। पृथ्वी का एक जीवों के पृथ्वी का स्पर्श ही उनका आहार है। जैसे जल का एक जीव है, वो जल को स्पर्श कर लेंगे तृप्त हो जाएंगे। पृथ्वी का एक जीव है, पृथ्वी को स्पर्श कर लेंगे तो उनका भूख मिट जाएगी। तो इस प्रकार ये 6 प्रकार के आहार बताए गए। आहारक और अनाहारक जीव, आहार के आधार पर जीव 2 प्रकार के हैं। आहारक जीव शरीर मन वचन के योग्य वर्गणाओं को जो जीव ग्रहण करते हैं वो आहारक जीव है। इस प्रकार आहार वर्गणा, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणाओं को ग्रहण करने वाला जीव आहारक जीव है। अनाहारक जीव, जो जीव उपरोक्त वर्णनाओं को ग्रहण नहीं करते वो अनाहारक जीव हैं। विग्रह गति में स्थित चारों गतियों के जीव केवली समुद्र घाट की प्रत्यक्ष और लोकपूर्ण अवस्था में स्थित संयोग केवली, अयोग केवली और सिद्ध भगवान के ये सब अनाहारक हैं। इसके अतिरिक्त से सभी जीव आहारक होते हैं। बोले शांतिनाथ भगवान की या वाणी के ज्ञान से पूजन करो।